दोस्तों समर में अगर आपको भी कुछ बल्ब प्लांट ऐड करना है, अपने गार्डन को थोड़ा सा डिफरेंट लुक देना है, तो ये सारे खूबसूरत से यूनिक प्लांट को ऐड कर सकते हैं जो बल्ब प्लांट है। और इनको ट्यूबर बल्ब या कंद बोल सकते हैं, इससे ग्रो किया जाता है। और समर में अभी ये सारे बल्ब प्लांट ग्रो हो रहे हैं, तो चलिए इनका नाम जानते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और जल्दी से इन सारे प्लांट का नाम जान लीजिए ताकि आप भी इन सुंदर सुंदर से समर बल्ब प्लांट को अपने गार्डन में ऐड कर पाएंगे। नंबर 1 पे तो पूरे गार्डन में सबसे सुंदर ये लग रहा है एमराइलिस बल्ब प्लांट, और मेरे पास डबल पेटल का एमराइलिस है। और देख सकते हैं एक ही पॉट में, जैसा कि हमने इसमें ढेर सारे अलग अलग 2-3 बल्ब लगा दिए हैं, तो एक ही पॉट में कितने सारे एमराइलिस के फूल दिख रहे हैं। तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। और आप देखिए फ्लावर 1 2 3 और इतनी सारी कलियां आई हुई हैं, ये देखिए, और यहाँ भी है। तो ये सारे खूबसूरत से एमराइलिस बल्ब प्लांट हैं और इसमें कलर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, सेवरल कलर वैरायटी मिलती है। और फ्लावर जो होते हैं ये तो मेरे पास डबल पेटल है, सिंगल पेटल वाले भी मिल जाते हैं। तो अगर आप सामने देखकर ख़रीद रहे हैं नर्सरी से, फिर तो आप देख सकते हैं डबल पेटल। लेकिन अगर ऑनलाइन मंगा रहे हैं तो बड़े बल्ब जो होते हैं वो डबल पेटल वाले होते हैं और छोटे से थोड़े बल्ब होते हैं वो सिंगल पेटल के होते हैं। तो इसका ध्यान रख के आप बल्ब की परचेजिंग कर सकते हैं। और बल्ब प्लांट जो है ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, सारे ही बल्ब प्लांट। तो इसका हमें ध्यान रखना है, ऑनलाइन थोड़ा हमें समझदारी से बल्ब को परचेज करना होता है, अच्छी क्वालिटी के और बड़े बल्ब लेने होते हैं। तो ये अभी मार्च से खिलना शुरू हो गया है और अभी गर्मियों में ये खिलेगा, मिड समर तक बहुत अच्छा खिलने वाला है। बहुत प्यारे प्यारे कलर आते हैं और देखिए इसकी जो पत्तियां हैं कितने सुंदर दिख रही हैं, फॉलिएज, और कितना मोटा डंठल है इसका। तो आप इसको कट करके रूम में भी डेकोरेट कर सकते हैं, बड़ा ही सुंदर लगेगा। और इस तरीके से ये एमराइलिस बल्ब प्लांट मेरे गार्डन में खिल रहा है। थोड़ा सा बड़ा पॉट देना होता है बल्ब प्लांट को, क्योंकि ये मल्टीप्लाई भी तेज़ी से होते हैं और फूल जो होते हैं वो भी बहुत अच्छे हेल्दी आते हैं और ढेर सारे कलियों के साथ आते हैं। अभी दूसरा एक बल्ब प्लांट दिखाती हूँ, बहुत ही सुंदर है और यूनिक है। ये खूबसूरत सा सफ़ेद रंग का देखिए, और इसका जो ये है फॉलिएज है, ये प्लांट देखने में ऐसा दिखता है। और इसका नाम है चिंची रिंची। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही सुंदर मुझे लग रहा है, सफ़ेद रंगों की, और ढेर सारी इसमें कलियां आई हुई हैं। देखिए इस तरीके से बड आए हैं और फ्लावर भी खिल रहे हैं, बड़ा ही प्यारा लुक आ रहा है। चिंची रिंची है जो मैं बल्ब ऑनलाइन नहीं, मैंने नर्सरी से इसे ख़रीदा था और सितंबर अक्टूबर में लगाया हुआ था। और अभी देखिए ये मार्च में ब्लूमिंग शुरू हो गया है इसमें। तो छोटा ही पॉट है बट इसमें बल्ब मैंने बहुत सारे रखे थे, 2-3 बल्ब एक साथ, तो बहुत सारे प्लांट एक साथ निकले हैं। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। देखिए आप जितने ये डंठल दिख रहे हैं उतने बल्ब इसमें हमने लगाए हैं। तो जब ये फ्लावरिंग ख़त्म कर देगा तो आप इसके बल्ब को स्टोर भी कर सकते हैं। और इस तरीके के अगर पॉट में लगाते हैं तो ये और अच्छे लगेंगे रेक्टेंगल शेप में, स्क्वायर शेप में, क्योंकि इनको जगह भी मिलेगी तेज़ी से ग्रो होने के लिए। और फिर ये ढेर सारे नए नए बल्ब प्रोड्यूस करेंगे, प्लांट और स्टेम्स इसमें आएंगे, फ्लावर आएंगे, घने फ्लावर लगेंगे। तो ये बड़ा सुंदर एक हमारे गार्डन में लग रहा है। ये है ऑरेंज डे लिली। वैसे तो ये डे लिली होते हैं बट इनका नाम ये ऑरेंज कलर का है, इसलिए ऑरेंज डे लिली कहते हैं। और इसमें जो फ्लावर के कलर हैं और भी अलग अलग कलर मिल जाते हैं। और देखिए एक ही प्लांट में कितने सारे ये स्टेम्स आए हुए हैं और सभी में कलियां आई हुई हैं। और जब ये खिलेगी ना तो 4 चांद लगा देगी गार्डन में। और ये जो खिल के मुरझा गया है, बस इसको यहाँ से हटा दीजिए दोस्तों। तो ये एक दिन के लिए ही खिलता है और मुरझा जाता है। देखिए जैसे कि आज ये खिला है, ये फेड हो जाएगा, फिर कल नए फ्लावर की ब्लूमिंग होगी। तो ऑरेंज डे लिली होता है जो दिन में खिलता है, शाम को फेड हो जाता है। और बड़े से स्टेम आते हैं जितने भी ये बल्ब प्लांट होते हैं, और उसमें फिर कली खिलती है, फ्लावर खिलते हैं और बड़े सुंदर से लगते हैं। तो इसमें आपको सेवरल कलर वैरायटी मिल जाएगी। तो ये ऑरेंज डे लिली जो होते हैं ना, परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जो बल्ब से ग्रो किया जाता है, ट्यूबर से ग्रो किया जाता है और धूप में इसे रखा जाता है। अभी गर्मियों में ये बहुत अच्छे खिल रहे हैं और लगातार खिलते रहेंगे, तो ये काफ़ी महीनों तक खिलेंगे इसी तरीके से। ये देखिए दोस्तों, ये एक साथ 2 कलर है, ऑरेंज और येलो। तो इसे राधा कृष्ण भी कहा जाता है और ये कैना लिली की वैरायटी से है, तो ये कैना लिली फ्लावर भी एक तरह से कह सकते हैं। तो ये 2 कलर शेड है, देखिए
ऑरेंज, येलो और इसी तरीके के और भी कलर मिल जाते हैं। देखिए ये कितना सुंदर बर्ड की तरह लग रहा है, और बर्ड बीक जो होती है ना, बर्ड की चोंच और कलगी, उस तरीके से लग रही है। और इसकी पत्तियां मैं दिखाती हूँ, केले के पत्ते की तरह इसकी पत्तियां हैं। तो इसे दमयंती का फूल भी कहा जाता है और बड़ा ही सुंदर लग रहा है। ये ग्रीनरी है और बल्ब से ये ग्रो किया जाता है। इसको डिवाइड करके हम अलग लगा सकते हैं। देखिए कितने सारे इसमें प्लांट आपको देखने को मिल रहा है। एक छोटा सा आप चाहें तो यहाँ से लेकर लगा सकते हैं। बहुत ही ग्रीनरी आती है गार्डन में। तो ये भी एवरग्रीन और परमानेंट है, जो अभी हमारे गार्डन में गर्मियों में खिल रहा है, और आप एक से हज़ारों प्लांट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जब ये फ्लावरिंग नहीं करता है तब इसी तरीके से इसमें ग्रीनरी रहती है पौधे में। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो है रजनीगंधा, जो सफ़ेद रंगों का खुशबूदार फूल है, और मैं ये वीडियो बना रही हूँ और मुझे दूर से ही इसकी खुशबू महसूस हो रही है। बहुत अच्छा इसका फ्रेगरेंस होता है, इसकी जो है सेंट बनती है, इत्र बनती है, और पूरे गार्डन में इसकी खुशबू भर उठती है। तो ये भी बल्ब से ग्रो किया जाता है और मैंने इसके बल्ब ऑनलाइन मंगाए थे। इसमें सफ़ेद और गुलाबी दोनों रंग के बल्ब मिलते हैं और सिंगल डबल पेटल भी आते हैं। और देखिए कितने लंबे लंबे इसके स्टेम्स और स्टॉक जाते हैं। तो फ्लावरिंग होने के बाद इसके स्टेम्स को ज़रूर कट कर दीजिएगा। ये स्टॉक जो है इसमें इनके फूड ये रखते हैं स्टोर करके, और नहीं कट करेंगे तो फ्लावर के जो फॉलिएज है उस पर थोड़ा सा इनको फूड कम मिलेगा और फिर पौधे ख़त्म होते हैं, वीक होते हैं। तो ये ज़रूर निकाल दीजिएगा फ्लावरिंग होने के बाद। और देखिए यहाँ भी ये एमराइलिस लिली खिला हुआ है। अलग अलग कलर भी ले सकते हैं बल्ब प्लांट में। ये देखिए दोस्तों, ये रेन लिली है और अभी ये बारिश हुई है अप्रैल में, और ये कितने अच्छे से खिल उठा है, इतने सारे रेन लिली। तो ये बल्ब से ही ग्रो किया जाता है, और इसकी ये दूसरी वैरायटी है। इसमें सफ़ेद रंगों के फूल आते हैं, पतली पतली सी इसकी नुकीली पत्तियां होती हैं। तो अभी ये खिलना तो बाकी है, बट ये खिल गया है बारिश आने के बाद। और इसमें भी कई सारे कलर मिल जाते हैं, येलो, वाइट, रेड और पिंक कलर। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं रेन लिली के फूल, और धूप में बहुत तेज़ी से ये खिलते हैं। खुले में तेज़ धूप में इनको रखना होता है, और बल्ब से ये ग्रो होते हैं। और समर में ब्लूमिंग हो रही है, और ये ब्लूमिंग अक्टूबर नवंबर तक होने वाली है लगातार। तो ये रेन लिली भी समर बल्ब फ्लावर प्लांट होते हैं, और देखिए बहुत अच्छी ब्लूमिंग हो रही है इसमें। इसको जितना अच्छा पॉट देंगे उतना ज़्यादा ये खिलेंगे और बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये बल्ब से ग्रो होता है। आजकल ऑनलाइन भी ये मिल जाएंगे। दोस्तों अगला ये सुंदर सा फूल जो आप देख रहे हैं ना, सफ़ेद रंगों का, ये है कैना लिली। और गर्मियों में ये खिलते हैं, स्प्रिंग सीजन से खिलना शुरू हो जाते हैं। और थोड़ा सा जो बीच में ये पीले रंग का देख रहे हैं, ये थोड़ा सा पॉइजनस हो सकता है, बट इसके फूल बहुत सुंदर होते हैं और कई दिनों तक खिले रहते हैं। तो ये कैना लिली जो है बहुत अच्छे लगते हैं। बड़ी बड़ी इसकी पत्तियाँ भी होती हैं और सफ़ेद रंगों के इसके फूल होते हैं, जस्ट लाइक पीस लिली। और ये भी पेरेनियल फ्लावरिंग प्लांट है। यहाँ पर साइक्लामेन है और ये भी बल्ब से ग्रो किया जाता है। ये जो फूल आप देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे फूल एक साथ खिलते हैं और इसे साइक्लामेन के नाम से जानते हैं। फूलों के रंग जो होते हैं पिंक, वाइट, येलो, ऑरेंज मिल जाते हैं, और पत्तियां भी इसकी बहुत सुंदर बेगोनिया फ्लावर की तरह दिखती हैं, बड़ी बड़ी सी पत्तियां। और ये बल्ब से ग्रो किया जाता है। इंडोर या शेड में इसे रख सकते हैं, और ये भी पेरेनियल बल्ब फ्लावर प्लांट होते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। ये बहुत ज़्यादा तेज़ धूप इनको नहीं चाहिए दोस्तों। बाकी बल्ब जैसे धूप में रखा जाता है, इनका लोकेशन बिल्कुल ही डिफरेंट है, और इनको हमें शेड में या इंडोर या ब्राइट लाइट में रखना है, तो ये पौधे अच्छे चलेंगे। और बल्ब से ग्रो होता है तो वाटरिंग कम करेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई है। अच्छी लगी हो तो ज़रूर एक लाइक दीजिएगा, और इसी तरह की और भी नई नई गार्डनिंग वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़ जाइए। तो ये कुछ बल्ब प्लांट हैं जो अभी समर में बहुत अच्छी ब्लूमिंग कर रहे हैं, और इनके नाम भी आज आपने जाने, और ये आजकल नर्सरी में भी मिल रहे हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज़, टेक केयर।